सभी को उस अतीत में ले जाना चाहता हूँ जहाँ आजा पुरखा की एक जन्मस्थली, वह 100 साल पुराने समय से आज इस समय तक हम सबके बचपन तक के जीवन का जो एक स्थान बचपन जहाँ बीता, वह स्थान अब खंडहर के रूप में बदल चुका है। लेकिन वह यादें, वह बचपन इस टूटे फूटे खंडहर की जगह एक विशाल खपड़ैल कच्ची बखरी हुआ करती थी और इस आंगन से द्वार तक के जगह जहाँ घासों उगी हुई हैं, आज घासें आई हुई हैं, एकदम साफ सुथरा द्वार हुआ करता था। इस द्वार पर बहुत सारे समय जीवन न जाने कितने लोगों का यहाँ जन्म हुआ और यह पुराना दलान, पहले यहाँ एक मिट्टी का दलान हुआ करता था, लेकिन काफ़ी समय से 25-30 साल से यहाँ कोई नहीं रह रहा है। यह स्थान, यह गांव, यह घर उन पुरानी यादों को आज याद करके कहीं न कहीं निःशब्द है। आज सब बड़े हो चुके हैं, पढ़ लिख करके बड़े पदों पे हो गए हैं, लेकिन जहाँ इस स्थान पर लोग पूरे जीवन की गाथा लिखी गई, यहाँ पर लोग सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। यह दलान आज यहाँ कूड़ा बन गया है। वह वक्त गजब था, कितने प्यार से 60-70 लोगों का परिवार आजा पुरखा से लेकर के जो नए समय के जो लोग पैदा हुए, वो सभी लोग यहाँ पे अपना जीवन बिताए। कितने नात रिश्तेदारों की यहाँ एंट्री हुई होगी, आए होंगे। वह वक्त था कुछ और। अब सिर्फ गांव में खंडहर बन गया है। हर गांव की, हर घर की यही स्थिति हो गई है, जहां सब पुराने गांव घर को छोड़ करके अब नए पक्के मकान नए नए जगहों पे, नए नए खेत में बना लिए हैं। यह गांव में जो स्थान था, 20 गांव के बीच में घर हुआ करता था। यहाँ जो पक्के दिखाई दे रहे हैं, तब नहीं हुआ करते थे। वहाँ तक सब द्वार हुआ करता था और यह विशाल नीम का पेड़ करीब 70 सालों से आज गवाह है। और यह पेड़, कुछ यहाँ चीज़ें बदल गई हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ तो अब कोई रहता ही नहीं है। हर घर के लोग अब ये घर छोड़ करके निकल गए हैं बाहर, कहीं मकान घर बना लिए हैं नए नए तौर तरीक़ों से। लेकिन देखिए, छोटा छोटा कमरे हुआ करते थे और आज सुनसान। शायद कितनी तड़फ है इनमें, कितनी उम्मीदें हैं, लेकिन आज उदासीनता में बदले हुए हैं। ये घर के दरवाजे, ये ताले न जाने कितने दिनों से लटक रहे हैं। शायद ये सोचते हैं कि काश हमें आता, खोलता और इस कमरे में घुसता, जिस कमरे में घुस करके हम लोग यहाँ लेटा करते थे, सोया करते थे। न जाने कितने ख्वाब देखे, भविष्य की नींव गढ़े, लेकिन कोई यहाँ शायद अब नहीं आता है। कितना निःशब्द है यह दरवाज़ा, निःशब्द कड़ियाँ और ताले हैं। ये तालों में चाबी लगे हुए, खुले हुए कितने दिन बीत गए होंगे। कितनी इनमें आस उम्मीद थी, कितना कौतूहल था जब यहाँ पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन आज कितनी उदासीनता है। आज हमारे आपके जीवन में उदासीनता आ जाती है। कितना दुखदाई हो जाता है जीवन। लेकिन ये घर मकान आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आजा पुरखा, दादा दादी, माता पिता की यादें, ना जाने ऐसे कितने रिश्ते यहाँ इतने खुशहाल थे,
इतने उम्मीद भरे हुए थे, इतने सपने थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं। ना जाने कितने दिनों बाद घर के कौन कौन सदस्य आया होगा जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई ना जाने कितने लोग एक बड़े बड़े पदों पे हैं, अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, और पूरे पूरे घर के सारे सदस्य बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, शिक्षित हैं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन ये वृक्ष हरे भरे कल थे, आज उदास हैं, सूख चुके हैं। शायद इनको इस वातावरण में रह करके उस दिनों की यादों को आज भी है। ये वृक्ष जब गिरा था तो कितना, खड़ा था तो कितना अच्छा लगता था, लेकिन आज गिर चुका है। जैसे बुजुर्ग थे, उनकी उम्मीदें, उनके सहारे अंगुलियों को पकड़कर हम लोग टहला करते थे, चला करते थे। आज वो नहीं हैं, जा चुके हैं इस दुनिया से। तो ये पेड़ जो है आज गिरी अवस्था में है। अब इसको उठाने के लिए, जैसे बचपन में माता पिता होते थे, हम सबको अंगुलियों को पकड़कर चलाने वाले, फिराने वाले, अब नहीं। बुखरी एक कच्चा मकान कितना विशाल था, लेकिन खंडहर। आज दीवारें बेसब्री से उन लम्हों का इंतज़ार कर रही हैं। शायद वो हमारे पुराने लोग आ जाएं जो मेरे साय में रहा करते थे। उनका ये आशियाना आज वीरान पड़ा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप उन जगहों को मत भूलिए जिससे आपका बचपन हुआ है। आप आगे रहिए, लेकिन उन धरोहर को संजो के रखिए। कुछ भी हो, जैसे माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा होने के बाद अगर बच्चा उनका साथ छोड़ दे और दूर हो जाए, लाख खुशियाँ दे, लेकिन माता पिता के लिए वो बच्चा उनके साथ ना रहे तो कितना कष्टदायी हो जाता है जीवन। लाख खुशियाँ होने के बाद वो बच्चे अगर साथ न रहें, न उठें, न बैठें, न सहारा बने, तो कितना दुख होता है। आज यह घर, यहाँ पे कितनी चहल पहल, कितने लोग यहाँ जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त कर लिए, और कितने न जाने लोग अभी जन्म लेंगे। लेकिन ये ज़मीन आज उसी रूप में निहार रही है। घर, ये विशाल घर एकदम टूट चुका है, सिर्फ कुछ यादें रह गई हैं। अब समाप्त है पूरा का पूरा। ये जहाँ कमरा हुआ करता था, सिर्फ कुछ दीवारें, बाहरी दीवारें जो है बनी पड़ी हुई हैं। ये विशाल नीम के पेड़ और सब चीज़ें, अब सिर्फ बाहरी दीवारें, चारों तरफ ओसारा हुआ करता था। इन घरों में, इन गाँव को, यहाँ जो ये कहीं न कहीं एक भंडरिया हुआ करती थी। इस भंडरिया में दरवाज़ा हुआ करता था। हम लोग अपने कलेवे को सुबह कलेवा इसमें रख करके सुबह खाने के इंतज़ार में माँ से चाबी ले करके इन भंडरिया को खोल करके खाना खा लिया करते थे। ये जो छोटे छोटे गौखे हैं, गौखों में कुछ न कुछ सामग्रियाँ रखी रहती थी, छुपा के रख दिया जाता था। दीपक जलाने के भी काम आता था। अब शायद जीवन में कभी आगे अपने नए रूप में नहीं परिणित हो पाएंगे, न यहाँ इस दीवार का निर्माण हो पाएगा। जब लोग रहते थे तो जहाँ दीवार टूटती थी, गिरती थी, लोग उसको संभालते थे, बनाते थे, नया रूप दे देते थे। लेकिन अब नहीं। ये घर का पिछला भाग है, वहाँ तक पीछे तक के, यहाँ तक कमरा हुआ करता था। ये पूरा दूर गांव बस्तियाँ बदल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। वहाँ यहाँ गांव में बहुत कम रह रहे हैं लोग, सब दूर चले गए हैं। नए आशियाने में, नए जीवन में, नए बच्चों के साथ खुशहाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आज यह घर, यह मकान, यह खंडहर शायद उन लोगों को निहारता होगा जो अपने
गोद में, अपने आंगन में, अपने हाथों में, अपने गोद में खिलाया करता था। लोग यहाँ खेला करते थे। अब बिल्कुल कुछ भी रूप नहीं वो दिखता है, सब टूट फूट कर लग रहा है, अधूरा हो गया है। पूरा का पूरा चीज़ें अब मिट चुकी हैं। आज सिर्फ कुछ चीज़ें रह गई हैं, सिर्फ घासें और चीज़ें। तो वह चीज़, वह याद, वह दो इनारा गांव घर पे, इस इनारे पे, इस कुएं से हम लोग पानी पिया करते थे, स्नान किया करते थे। इतने घर जो पक्के बना, कॉलोनियाँ बन गई हैं, अब बनी ज़रूर है लेकिन इसमें कोई नहीं है, सब बाहर चले गए हैं अपने खेतों में, दूसरी जगहों पे घर मकान बना के रह रहे हैं। देखिए कोई नहीं नज़र आता है, एक का दुक्का कोई आ जाता है टहलने घूमने तो ठीक है, नहीं तो सालों साल तक यहाँ कोई नहीं आता। इसके पहले कुछ रूप था, सुंदर था, आना जाना था, लेकिन जो 2500 सालों से, 300 सालों से ना आया जाए तो कोई भी रूप, कोई भी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे एक जवानी में रूप होता है, वो निखरा होता है, भरा होता है, और बुढ़ापे में वही रूप, वही रंग कितना बेरंग हो जाता है, कितना कुरूप हो जाता है। तो आज आपको यह जरूर कुरूपता लिए हुए दिखाई देता होगा, लगता होगा कि नहीं ये तो बहुत ही खंडार है, ये तो बड़ा ही अशोभनीय है, यहाँ तो रुकना आना जाना क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हमें याद है वह सुंदरता, वह खूबसूरती, वह आत्मीयता, वह प्यार, वह व्यवहार, वह परिवार, 60-70 लोगों का परिवार, एक साथ खाना पीना। यहाँ जो खाट बैठ जाती थी, यहाँ द्वार पर जब खटिया पे लोग सोते थे तो 10-10, 12-12, 15-15 खटिया ऐसे लगी होती थी। लगता था जैसे गांव के पूरे लोग एक ही घर में आके सो रहे हैं। कितना प्यारा समय था वो, कितना प्यारा वक्त था। लेकिन नहीं, अब बहुत दूर हो चुका है वह समय। अब दिन प्रतिदिन ये जो आज कुछ इमारतें, कुछ घर दिख रहे हैं, कल पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। तब यहाँ कोई न आ सकेगा, न कुछ दिखाई देगा। यह कुलिया का दृश्य, यहाँ से गांव के दूसरे छोर पर जाना होता था। कितना प्यारा सा, कितना चौड़ा हुआ है यह अब, लेकिन लोग नहीं। यह एक दलान के पीछे का ये रूप है, जहाँ बसवारी है, गढ़ा है। इस गढ़े में तमाम जिया जंतु, पक्षियाँ अपना जीवन बिताते थे, लोग आते थे। और यह बसवारी न जाने कितने बाँस को पैदा करके कितने घर और छप्पर को, आशियाने को सजाया है। लेकिन अब कुछ कोठे रह गए हैं, कुछ बाँस रह गए हैं, बहुत सारे कट चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी यादें हर गांव में, हर घर में है, जो आपके लिए उतना सुखदायी है जो अन्य लोगों के लिए। आज नया घर जो बनाया जा रहा है, कल वो भी पुराना होगा, कल वो भी खंडहर होगा। लेकिन चमकता जीवन यहाँ का आज उदासीनता लिए हुए है। इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा स्थान, अब परिवार न होने की वजह से ऐसे पड़ा हुआ है। ये जो आज मकान यहाँ दिख रहे हैं, ये सब नहीं थे तब। सब यहाँ से वहाँ तक का, यहाँ का नज़ारा, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक लंबा चौड़ा द्वार हुआ करता था। एक कुआं यहाँ पे, जहाँ गांव के बगल के लोग यहाँ रहते थे, आज सभी लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अब कोई किसी का परिवार नहीं रहता है। बस दिन प्रतिदिन यहाँ का घर मकान बनने के बाद जो कुछ बना है, कच्ची बखरियाँ टूटने के बाद जो कुछ बने हैं, अब धीरे धीरे यहाँ से टूट करके खंडहर रूप धारण कर रहे हैं, पक्के मकान भी। और कच्चे छप्पर जो हुआ करते थे, सब एकदम बिल्कुल इक्का दुक्का कुछ सामान, कुछ चीज़ें हैं, बाकी सब खंडहर,
सारा खंडारे कुआं कितना मजबूत कितना सुंदर हुआ करता था। जब चूना लग जाता था चमकता था, चांदनी रात में लगता था कि इस कुएं पे आना पानी पीना बहुत ही प्यारा लगता था। ये दूर तक स्थान, दूर तक इतना जगह खाली स्पेस पूरी तरह से। ये भी बगल का जो खंडार है रामबली का, ये भी पूरा गिर चुका है। एक दीवार थी और एक कच्ची बखरी मकान था, लेकिन खंडार हो गया। तो इस तरह से गांव में सभी लोगों का घर बिल्कुल खंडार हो चुका है, कोई नहीं रह रहा है। अगर इक्का दुक्का कोई फैमिली रहता है, कुछ सामान वगैरह रख दिए हैं, कुछ घर है तो बस कभी कभी आ गए, अब कुछ सामान है तो लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम। और एक वक्त था हर घर में हर परिवार में खचाखच परिवार भरा पूरा होता था, लगता था जहाँ कुटियों में भी लगता था महल लगता था। ऐसा था जीवन। अब बिल्कुल बिल्कुल अब उन यादों को आज समेटे हुए हैं। ये कुआं, यहाँ पुर का चलना और यहाँ पे आना बैठना, गर्मी के महीने में यहाँ पानी पीकर रात को कई लोग यहाँ सो जाया करते थे, बड़ा ठंडक सा महसूस हुआ करता था। ये कुआं आज कुछ चीज़ों को याद दिलाता है। यहाँ पे कुछ नाम प्लेट है, यहाँ सन लिखा गया है कुएं पे। ये काफ़ी टूट चुका है, मिट चुका है। 1996 लिखा हुआ है, 1960 लिखा गया है। 1960 है, तब का बना कुआं है। और ये कुछ सूख गया है। यहाँ इस कुएं से पानी कितना पिया गया है, कितना हम लोग इसमें कुएं में बाल्टियों से पानी को निकाल कर नहा करके नहाए हुए हैं, पिए हुए हैं। अब प्लास्टर झड़ गया है और कुछ चीज़ें बची हुई हैं, सब टूट फूट गया है। और यहाँ से दूर घर और इतने डिस्टेंस पे इनारा, ये कुआं था। तो अब प्लास्टर भी इसके जर्जर हो चुके हैं और जगत आज जो टूट फूट गई है। कल बहुत अच्छी थी, कल बहुत सुंदर था ये रूप, लेकिन आज एक सामान्य सा बन गया है। गजब जीवन था, गजब गांव था, गजब उम्मीदें थी, गजब सपने थे। आज उन्हीं सपनों को देख करके हम सब में कई लोग बहुत ऊंचाइयां छू चुके हैं, कई बड़े पदों पर हो गए हैं, ज्ञानवान और पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन गांव का रहना, एक साथ में उठना बैठना बड़ा ही आनंदमय और शक्ति के प्रतीक था। एकता जहाँ थी वहाँ शक्ति थी, लेकिन अब शक्ति नहीं रही, न एकता रही। अब छोटा सा परिवार लेकर सब अपना आशियाना बना करके अपने फैमिली के साथ रहे, लेकिन कुछ ही पल में वही बेटे, वही बच्चे, वही बीवियाँ सिर्फ 2 परिवारों में सीमित रह जाती है, सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यह पुरानी यादें, और इन्हीं यादों के साथ फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ और उन पुरानी यादों के साथ आपको जोड़ते हुए नए कुछ दृश्य दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप उन जीवन को आप जीते रहें, उन बुजुर्गों के दी हुई सौगात को आप न भूलें, और इस खंडहर को रूप को देख करके आप अपने भविष्य में ये एहसास करें कि कल हमारे साथ वक्त रहेगा, हमारे बच्चे छोड़ जाएंगे तो किस तरह से हमें महसूस होगा। इसलिए उन पुराने घरों को ना भूलें, उन बुज़ुर्गों को ना भूलें। भले नए रिश्ते आप बना लें, भले नए मकान बना लें, सारी शोहरतें सारी काबिलियत पा लें, लेकिन उन दिनों को ना भूलें जो इस मिट्टी में दफन हुए हैं। उन तमाम आजा पुरखों की कृपाएँ, आशीर्वाद और मेहनत। तो आप सभी को इसी के साथ नई चीज़ों के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। मैं अशोक सरोज, ग्राम चारों, थैंक्स।